मेरे यूट्यूब चैनल सही बोलता पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 15 मार्च है। मान्यवर श्री कांशीराम जी का जन्म दिवस है। आज आप सभी को मान्यवर श्री कांशीराम जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, मैंने अभी कुछ दिन पहले जो है श्री मान्यवर कांशीराम जी की किताब है चमचा युग, उसको पढ़ना शुरू किया। जब चमचा युग को पढ़ा तो मुझे लगा कि हालात कुछ भी बदले नहीं हैं। वही हालात जब मान्यवर कांशीराम जी संघर्ष कर रहे थे और वही हालात जब मान्यवर भीमराव अंबेडकर साहब संघर्ष कर रहे थे, वो हालात अभी भी बने हुए हैं। हालातों में अभी तक कुछ खास सुधार नहीं आया है। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संघर्ष कर रहे थे, आज उनकी पूजा की जाती है। आज उनके नाम पर चौक, चौराहे, मंदिर, पुस्तकालय, स्कूल, कॉलेज सब कुछ बना हुआ है। हर दफ्तर में श्री अंबेडकर साहब की तस्वीर लगी हुई है। मगर जब वो संघर्ष कर रहे थे, जिन दिनों वो संघर्ष कर रहे थे, क्या उनको इतना साथ, इतना सहयोग, इतना मान सम्मान, इतना प्यार तब भी मिला? आज कांशीराम जी हमारे बीच में नहीं है, मगर कांशीराम जी का जो संघर्ष है उसको भुलाया नहीं जा सकता। उनके संघर्ष को आदर्श माना जाता है। जब भी कोई लोग संघर्ष के रास्ते पे चलते हैं तो वो मान्यवर कांशीराम जी को अपना आदर्श मानकर चलते हैं। आज हर पार्टी, हर राजनीतिक कार्यकर्ता, हर इंसान के जुबान पर मान्यवर कांशीराम जी का नाम है। मगर क्या यही मान सम्मान, यही प्यार, इतना आदर सत्कार, इतना सहयोग तब भी था जब मान्यवर कांशीराम जी खुद थे? दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा नहीं था। जैसा कि मैंने किताब पढ़ी है, वहाँ पे भी पता चलता है कि उनको अपने ही लोगों से कितना उनको कष्ट झेलना पड़ा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने खुद कहा है कि मुझे दूसरे लोगों से इतनी परेशानी नहीं है, मगर जो मेरे समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको समाज के लिए काम करना चाहिए और वो समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, मुझे उनसे ज़्यादा दिक्कत है। मुझे उनके काम ना करने पर ज़्यादा अफसोस है। तो दोस्तों, इसका कारण क्या है? श्री गुरुदास जी महाराज जब वो अपने जीवन काल में संघर्ष कर रहे थे, आज उनको याद किया जाता है, जगह जगह पूजा जाता है, बड़े बड़े मेले लगते हैं, बहुत उनके नाम पर बहुत बड़े मंदिर बनाए गए हैं। मगर तब उनका सहयोग इसी समाज ने नहीं किया जिस समाज के लिए वो लड़ रहे थे। आखिर इसका कारण क्या है? ये जो बात है कि जब हम महापुरुष के जिंदा होते हुए हम उसका सहयोग क्यों नहीं करते हैं? यहां पर दोस्तों एक छोटी सी जो बात है वो है ईर्ष्या। मानव को दिया गया परमात्मा का एक गुण ईर्ष्या भी है, वो सबके अंदर होती है, मेरे अंदर भी है। तो यहां पर क्या होता है कि जब कोई हमसे सहयोग मांग रहा है, जब वो समाज के लिए कोई लड़ रहा है, तो आपको पता है कि समाज उसके साथ जुड़ेगा। मगर कई बार हमें इस बात का डर होता है कि वो हमारा फायदा उठाकर बड़ा आदमी तो नहीं बन जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारा फायदा उठा रहा है, वो पैसे इकट्ठा कर रहा है, वो धन दौलत इकट्ठी कर रहा है, वो प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहा है। दोस्तों, हम उसके संघर्ष को भूल जाते हैं और हमारा ध्यान इस चीज पे चला जाता है और हम सोचते हैं कि अगर हम इसका सहयोग आज करेंगे, हम इसका साथ देंगे, तो ये एक बड़ा आदमी बन सकता है। तो एक ईर्ष्या के चलते कई बार हम उसको सहारा देने के बजाय उसको पीछे खींचने का काम करते हैं। यही बात गुरुदास जी महाराज के साथ हुई, यही बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के साथ हुई, सावित्रीबाई फुले, और उसके बाद कांशीराम जी, और आज यही मायावती जी के साथ हो रहा है। हम उसका साथ देने के बजाय हम उसको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं।
कुछ लोगों को लगता है कि मायावती ने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है, वो बहुत अमीर बन गई हैं। दोस्तों, जो चंदा है, वो जो पैसा है वो चंदा होता है और वो पार्टी का पैसा होता है, पार्टी के लिए ही खर्च होता है। तो दोस्तों, हम ये चीज ना सोचें कि कोई वो आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे रह गए हैं। दोस्तों, हम अपने समाज के लोगों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। और क्यों बढ़ाएंगे? ताकि वो हमारी बात कह सकें। लोग कहते हैं कि मायावती जी ने अब मूर्तियां बनाई हैं, हाथी की मूर्तियां बनाई हैं, पार्क बनाया, पार्क में पत्थर लगाया है। दोस्तों, अगर पहली बात तो हम कंपेयर करें कि मूर्तियां पहले भी बनती आई हैं, पहले भी स्मारक बनते आए हैं, पहले भी पत्थरों के ऊपर पैसे खर्च होते हुए आए हैं। उसके बाद जो पार्टी उसकी बुराई करती थी कि इन्होंने पत्थरों पे पैसा खर्च किया है, उन्होंने खुद लोहे के ऊपर और पत्थरों के ऊपर पैसा खर्च किया है, एक स्मारक बनाया है। तो दोस्तों, वो किस मुंह से बुराई करते थे और किस मुंह से वो अब बुराई करते हैं? हम मगर उनकी बातों में आ रहे हैं और उनकी बातों में आकर हम अपने ही महापुरुषों को, अपने ही नेताओं को हम पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास 100 बहाने होते हैं जब हम उनकी वोट डालना नहीं चाहते। तो इसलिए बहकावे में ना आए किसी के भी। और जो बहुजन मूवमेंट जिस स्थिति पे पहुंचा है उसको वहां से आगे बढ़ाने के लिए काम करें। दोस्तों, मैं नौकरी करता हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरा इससे कोई कमाने का मकसद नहीं है। और मैंने जो अभी बात कही, इससे मेरा कोई राजनीतिक मकसद भी नहीं है। मेरी एक विचारधारा है, मैं उस विचारधारा पर बात करता हूं, मैं उस विचारधारा पर चलता हूं। मगर मैंने आज तक किसी नेता को ये नहीं कहा कि मेरे लिए कोई सिफारिश कभी भी करिए। मैं आज जहां हूं अपनी मेहनत के दम पर हूं। मगर मुझे इतना पता है कि अगर हमारी राजनीति में भागीदारी नहीं होगी तो हमें मान सम्मान का जीवन प्राप्त नहीं होगा। मेरे कुछ भाई जो समाज में आगे निकल चुके हैं, ठीक है, वो सम्मान से जी रहे हैं, मगर हर व्यक्ति को अपने से छोटे के बारे में सोचना चाहिए कि क्या जितना सम्मान मुझे मिल रहा है उतना सम्मान उसको भी मिल रहा है। जब तक अपने से छोटे व्यक्ति को उतना सम्मान ना मिले जितना सम्मान मुझे मिल रहा है, तब तक हमें शांति से नहीं बैठना चाहिए। इसलिए दोस्तों, हमें कोई लालच, कोई ईर्ष्या में नहीं पड़ना है। अपने जो बहुजन मूवमेंट है उसको सपोर्ट करना है, उसमें सहयोग देना है। और दोस्तों, बहादुर वही होता है जिसको जंग का मैदान मिलता है। जिनको तख्तो ताज माँ बाप से मिल जाता है वो बहादुर नहीं कहलाते। जिनको तख्तो ताज संघर्ष से मिला वही बहादुर कहलाते हैं। तो आज एक मैदान मिला है, एक टक्कर मिल रही है, तो अब यहां से बहादुर होकर निकलना है। हार से डरना नहीं है। हार कोई परमानेंट नहीं होती। ये एक कदम रुक के अगला कदम फिर रखने के लिए एक मौका होता है। इसलिए दोस्तों, बहुजन मूवमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर श्री कांसीराम जी के मिशन को पूरे जोश और खरोश के साथ आगे बढ़ाएं। दोस्तों, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके जोश और खरोश को मैं ये नहीं कहता कि आप इलेक्शन लड़िए, जरूरी नहीं कि आप इलेक्शन लड़ें, मगर ये है कि जो इस आंदोलन में इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका साथ दें, उनका सहयोग करें। जय भीम, जय भारत।